हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, डॉक्टर इकबाल का ये शेर उन लोगों पर अपनी पूरी छाप छोड़ता है जो लोग दुनिया में आकर इंसानियत की नई मिसाल पेश करते हैं, जो दुनिया में भी और दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों की फहरिस्त में एक अजीम और शाम नाम और जुड़ता है, जिन्हें लोग अब्दुल अजीम खां के नाम से जानते हैं, जिनके दिल में परेशान बेसहारा मजलूम लोगों का दर्द है, जिनकी सुबह शामों में मदद का परिंदा परवास करता है। हम बात कर रहे हैं गुलदस्ता सोसाइटी के उपाध्यक्ष की, जो अपनी संस्था के द्वारा हजारों लोगों की मदद फरमा चुके हैं। पूर्व विधायक जफर आलम के करीबी रिश्तेदार माने जाने वाले अब्दुल अजीम अपनी सोसाइटी के माध्यम से खिदमत खल्क में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कभी उन कैदियों की रिहाई जो सजा काट चुके हैं लेकिन जुर्माना भरने में पैसे नहीं हैं, उनकी रिहाई कराना अजीम साहब का पहला काम है। वहीं जेल में उन कैदियों के लिए कपड़ों से लेकर कंबल तक मुहैया कराना, जिनसे कोई मिलने तक नहीं आता है। जेल में दवाओं का कैंप लगवाना, वहीं बाहरी जगहों पर दवाओं का कैंप, आंखों का फ्री चेकअप कैंप जैसी खिदमत खल्क अजीम साहब की पहली प्राथमिकता है। आज ग्रीन बैंकुट हॉल में कुछ पार्षदों के साथ अब्दुल अजीम खान साहब मीडिया से रूबरू हुए। क्या कहा अब्दुल अजीम ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं, मैं अभी इससे पहले भी लोगों को बता चुका हूं। जहां तक सवाल है, लोग जो उम्र पे गए हैं उससे राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है राजनीति में आने का, मैं एक लंबे अरसे से एक सोसाइटी यहाँ चला रहा हूँ, और गुलदस्ता सोसाइटी के नाम से उस पे काम कर रहा हूँ। शहर में बहुत काम करता हूँ, जहाँ जेल में ख़ास तौर पे हमने 28-30 लोगों की ज़मानतें कराई। जज साहिबान ने मुझसे ये कहा कि आप लोग जिस तरह के काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं कि 2 की जगह 1 कर सकते हैं ज़मानती। लेकिन अब आप ये बताइए, हम 1 भी कहाँ से लाएं? साहब के रूप में विकल्प आपको नहीं, अभी कुछ नहीं हमें पता है, और हम कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि जफर साहब के बच्चों में से 3 बेटे हैं, उनके 3 बहुएं हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि क्योंकि उनके जो ताल्लुक मुलायम सिंह फैमिली से हैं और इतने पुराने ताल्लुक हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि मैं नहीं चाहता कि वो कहीं उसमें डेंट पड़े या उससे दूर हों। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने बच्चों में से किसी को लेकर आएं। सुना आपने, अब्दुल अजीम साहब का कहना है राजनीति में आना ना आना दूर की बात है, लेकिन खिदमत खल्क एक बेहतरीन अमल है जो अपने रब की कुर्बत के करीब लाती है। चुनाव की चर्चा में उन्होंने कहा, हमारा काम जफर साहब वहीं अखिलेश यादव जी के कदमों को मजबूत करना है, क्योंकि हम पुराने समाजवादी हैं। जफर साहब अगर चुनाव खुद नहीं लड़ पाए तो अपने साहबजादे को आगे लाएं, अपनी पुत्र वधू को आगे लाएं। अगर इसके बाद कोई विकल्प बचता है तो सबकी सहमति से समाजवादी सोच को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पहला विकल्प जफर साहब व उनका परिवार ही है। अगर बच्चे राजी नहीं होते हैं तो बहुओं में से किसी को लेके आए। देखिए, जनता के लिए मैसेज यही है कि ये तो हम देख ही रहे हैं जो सरकार चल रही है, और अखिलेश जी की जो सरकार थी, हम तो शुरू से समाजवादी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन लड़ेगा एमपी का, कौन किसको टिकट मिलेगा। हम कई बार ये कह चुके हैं, आप लोगों को पता नहीं है, नॉलेज में नहीं है कि अभी हमें फोकस पूरा ये करना है कि हमें किसी तरह से जफर आलम साहब के हाथ मजबूत करना है और अखिलेश जी के हाथ मजबूत करना है। उनकी सरकार आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम सब मजबूत हो जाएंगे, यूपी में लेके आए। आखिरी सवाल सर, एफआईआर की प्रक्रिया जैसे चल रही है, लोग उलझन में हैं, क्या मैसेज रहेगा आपको उन लोगों के लिए? क्या उन्हें फॉर्मेलिटी के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए? देखें, जितने भी सभासद हैं वो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं शहर में और यहाँ सिविल लाइन में भी, कि सुबह से शाम जो लोग बेचारे फॉर्म नहीं भर सकते हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, उनकी खिदमत करने के लिए लगे हुए हैं। उनको जो परेशानियां आ रही हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे
किसी वजह से उनकी बात को भी नहीं समझ पाते हैं। तो अभी भी हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी है, अगर लोग जो 1-2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं और फॉर्म है 100 और इतना टाइम नहीं होता है, तो वो बेचारे कैसे उसको भर पाएंगे, उनसे पूछ के। तो मैंने कहा है कि लोगों से कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हाई स्कूल में या इंटर में पढ़ते हैं, उनको ले लें, उनको थोड़ा सा उनके दिन भर का उनको पे भी कर सकते हैं, उनको पे करें और उनको बैठा लें उनकी मदद के लिए और फॉर्म भरवाएं, तो कि जो काम उसमें उनकी मदद होगी और काम इंशाल्लाह जल्दी होगा। एसआईआर को लेकर पार्षदों के कार्य को सराहते हुए कहा, जो जानकारी नहीं रखते हैं उनको पूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। पढ़े लिखे लड़कों को फॉर्म भरने की मदद में लगाया जाए, चाहे उन्हें मेहनताना दिए जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस सम्मान समारोह में खिजर खान सेक्रेटरी गुलदस्ता सोसाइटी, मुश्ताक अहमद वरिष्ठ समाजवादी नेता, राजा पार्षद समाजवादी पार्टी आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।